क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी किसी रहस्य के सामने असहाय हो जाए तो क्या होगा? और अगर वही रहस्य खुद बीरबल की बुद्धि को चुनौती दे दे तो क्या बीरबल जीत पाएगा? आज की कहानी है एक ऐसी परीक्षा की जो अकबर और बीरबल दोनों की तकदीर बदल देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी मोड़ पर ऐसा खुलासा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यूरोपीय किला मुगल दरबार की सुबह। दिल्ली के लाल किले में सूरज की पहली किरण फैल चुकी थी। सोने से जड़ा मुगल दरबार आज कुछ अलग ही चमक रहा था। दरबारियों की कतारें सजी थीं। मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। सिंहासन पर विराजमान थे महाराजाधिराज अकबर। उनकी आंखों में गंभीरता थी, पर चेहरे पर शांति। और दरबार के एक कोने में हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे बीरबल। अकबर ने धीरे से कहा, आज का दरबार केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि बुद्धि की परीक्षा के लिए है। पूरा दरबार चौंक गया। सोचता हुआ चेहरा अकबर की चिंता। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, कुछ दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा है। क्या बुद्धि जन्म से मिलती है या अनुभव से बनती है? एक मंत्री बोला, जहांपनाह, बुद्धि ईश्वर का वरदान है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, बुद्धि अनुभव से आती है। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह है, बुद्धि बीज की तरह होती है, जन्म से मिलती है, लेकिन अनुभव उसका वृक्ष बनाता है। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। अकबर संतुष्ट हुए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी चिंता थी। दरवाजा रहस्यमयी आगंतुक। तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं। एक अजनबी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। उसने काले वस्त्र पहने थे। चेहरा आधे नकाब से ढका था। सैनिक उसे पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर रोक दिया। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। अजनबी बोला, मैं एक साधारण यात्री हूं, लेकिन एक प्रश्न लेकर आया हूं जो बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा लेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, प्रश्न पूछिए। अजनबी की आंखें चमक उठीं। लाल प्रश्न चिन्ह प्रश्न। पहला प्रश्न। अजनबी बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं है, लेकिन सच हमेशा बता देती है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, वह है समय। अजनबी मुस्कुराया, अच्छा उतरे, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी है। दरबार में बेचैनी बढ़ गई। चेतावनी, चुनौती। अजनबी बोला, 3 दिनों के भीतर यदि बीरबल मेरी 3 पहेलियां हल कर ले तो मैं अपना रहस्य उजागर कर दूंगा, लेकिन यदि असफल रहा तो बीरबल को दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर गुस्से में बोले, तुम बीरबल को चुनौती देने वाले कौन होते हो? अजनबी शांत रहा। जहांपनाह है, अगर बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान है तो यह चुनौती स्वीकार करेंगे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर चौंक गए। चापाकार चंद्र रात की बेचैनी। उस रात बीरबल अपने कक्ष में टहल रहे थे। पहली बार उनके मन में हल्की चिंता थी। यह व्यक्ति साधारण नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। बाहर चांदनी फैल रही थी, लेकिन बीरबल के मन में अंधेरा था। उन्हें आभास हो गया था, यह केवल पहेली नहीं, बल्कि कोई गहरा षड्यंत्र है। क्रिस्टल बॉल भविष्य देखना। पार्ट 1 एंडिंग क्लिफहैंगर। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। अजनबी वापस आया और उसने दूसरी पहेली पूछी, लेकिन वह पहेली ऐसी थी जिसे सुनकर खुद बीरबल भी सन्न रह गए। सूर्योदय, सुबह का सूरज। दूसरी पहेली। पूरा दरबार खामोश था।
अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांधती जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? दरबारियों में खुसर-पुसर होने लगी। कोई बोला धन, कोई बोला ज्ञान। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, वह है खुशी। अजनबी का चेहरा सख्त हो गया। सही उत्तर, लेकिन तीसरी पहेली सबसे कठिन होगी। अकबर ने चैन की सांस ली। मुकुट अकबर और अजनबी की गुप्त बातचीत। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने अजनबी को अपने कक्ष में बुलाया। तुम असल में हो कौन? अकबर ने पूछा। अजनबी बोला, मैं उस व्यक्ति का पुत्र हूं जिसे कभी आपके दरबार से अपमानित करके निकाल दिया गया था। अकबर चौंक गए। कौन था वह? अजनबी बोला, एक विद्वान जिसे बीरबल ने गलत सिद्ध कर दिया था। अकबर समझ गए, यह बदले की आग थी। सिंह वाली मुस्कान वाला चेहरा षड्यंत्र का खुलासा। अजनबी बोला, मैं बीरबल को अपमानित करना चाहता हूं, जैसे मेरे पिता हुए थे। अकबर गंभीर हो गए। पर बीरबल निर्दोष है। अजनबी मुस्कुराया। आज निर्दोष है, कल नहीं रहेगा। चापाकार चंद्र बीरबल की परेशानी। रात को बीरबल फिर सो नहीं पाए। उन्हें महसूस हो रहा था, तीसरी पहेली साधारण नहीं होगी। उन्होंने अपने सेवक से कहा, गुप्त रूप से पता लगाओ, यह व्यक्ति कौन है और कहां से आया है। आग तीसरी पहेली का दिन। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। अजनबी बोला, तीसरी पहेली यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास हो तो आप उसे बांध नहीं सकते, और अगर बांध दो तो वह आपके पास नहीं रहती। पूरा दरबार सन्ने। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। यह पहेली बेहद कठिन थी। बहती रेत के साथ रितघड़ ही समय समय समाप्त। बीरबल सोचते रहे। घंटा बीत गया। अकबर बेचैन होने लगे। अजनबी मुस्कुराया। समय समाप्त। दरबार में सन्नाटा। बीरबल चुपचाप खड़े थे। उच्च वोल्टेज बड़ा मोर। अकबर बोले, न्याय के अनुसार बीरबल को दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार रो पड़ा। बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया। जहां पनाह है, यह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। और वह दरबार से बाहर निकल गए। क्रिस्टल बॉल भविष्य देखना पार्ट 2 एंडिंग क्लिफहैंगर। लेकिन जाते जाते बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या बीरबल सच में हार गए, या यह उनकी चाल है? पैदल पुरुष बीरबल का प्रस्थान। दरबार से निकलते समय बीरबल ने एक बार पीछे मुड़कर अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में दुख नहीं था, बल्कि भरोसा था। अकबर यह देखकर और बेचैन हो गए। क्या बीरबल सच में हार मान गए? अकबर मन ही मन सोचने लगे। वीरान जंगल की ओर यात्रा। बीरबल राजधानी छोड़कर घने जंगल की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा फैल चुका था। हवा में सन्नाटा था। अचानक बीरबल रुके। अब बाहर आ जाओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। झाड़ियों से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। यही वही विद्वान था जिसे कभी दरबार से निकाला गया था। पूरी तरह स्तंभित चेहरा, सच्चाई का सामना। बीरबल बोले, तुम्हारा बेटा बदला लेना चाहता है, लेकिन यह रास्ता गलत है। बूढ़ा विद्वान रो पड़ा। मैंने अपने बेटे को रोका, लेकिन वह नहीं माना। बीरबल गंभीर हो गए। तुम उसकी तीसरी पहेली जानते हो? बूढ़े विद्वान ने सिर हिलाया। उत्तर है, राज सीक्रेट पूर्णविराम। बीरबल मुस्कुरा दिए। मस्तिष्क दिमाग बीरबल की चाल। बीरबल बोले, अब हमें मिलकर इस षड्यंत्र को खत्म करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने जंगल में अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। पूरा शहर शोक में डूब गया। अकबर टूट गए।
सिंह वाली मुस्कान वाला चेहरा, अजनबी की खुशी। अजनबी ने सोचा, उसका बदला पूरा हो गया। वह गर्व से बोला, मैंने बीरबल को हरा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था, खेल अभी बाकी है। क्रिस्टल बॉल भविष्य देखना पार्ट 3 एंडिंग क्लिफहैंगर। अगली रात अकबर के कक्ष में कोई चुपचाप आया और बुलाए, जहां पनाह है, बीरबल जीवित है। चापाकार चंद्र रहस्यमयी संदेश। रात के सन्नाटे में अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। आंखों में आंसू थे। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया। जहां पनाह है, बीरबल जीवित है। अकबर उछल पड़े। कहाँ है वे? नकाबपोश बोला, जंगल में है, और उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल। बीरबल का संदेश। जहां पनाह है, कल दरबार में अजनबी को फिर बुलाइए। उसे लगे कि वही जीत चुका है, लेकिन असली हार उसी की होगी। अकबर की आंखों में उम्मीद चमक उठी। प्रदर्शन कला मुखौटे जाल की तैयारी। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार भव्य रूप से सजे। सभी को बताया गया कि बीरबल की मृत्यु हो चुकी है। अजनबी अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुकुट दरबार में चुनौती। अजनबी बोला, जहां पनाह है, मैं सिद्ध कर चुका हूं कि बीरबल सबसे बुद्धिमान नहीं था। अकबर शांत रहे। तो क्या तुम स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानते हो? अजनबी गर्व से बोला, हाँ। अकबर मुस्कुराए। तो एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। लाल प्रश्न चिन्ह प्रश्न। अकबर की पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास हो तो आप उसे बांट नहीं सकते, और अगर बांट दो तो वह आपके पास नहीं रहती? अजनबी हंस पड़ा। यह वही पहेली है जो बीरबल नहीं सुलझा पाया। वह चुप हो गया, सोचने लगा। पसीना आने लगा। बहती रेत के साथ रेतघड़ ही समय बीतता गया। अजनबी उत्तर नहीं दे पाया। पूरा दरबार देख रहा था। तभी दरबार के दरवाजे खुले। आग अकबर और बीरबल, बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा। दरवाजा बीरबल की वापसी। जैसे ही बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं, पूरा दरबार खुशी से भर उठता है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। बीरबल। बीरबल झुककर प्रणाम करते हैं। अकबर की आंखों में आंसू होते हैं। विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह। तीसरी पहेली का उत्तर। बीरबल अजनबी की ओर देखते हैं और कहते हैं, तीसरी पहेली का उत्तर है राज सीक्रेट पूर्ण विराम। क्योंकि जब तक राज आपके पास है, आप उसे बांट नहीं सकते, और अगर बांट दिया तो वह आपके पास नहीं रहता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। अजनबी का चेहरा पीला पड़ जाता है। निरुत्साहित चेहरा। अजनबी का पश्चाताप। अजनबी घुटनों पर गिर जाता है। मुझसे गलती हो गई जहां पनाह। बीरबल कहते हैं, बुद्धि का अर्थ बदला नहीं, बल्कि सत्य और न्याय है। तराजू अकबर का न्याय। अकबर आदेश देते हैं, इसे कारावास नहीं, बल्कि शिक्षा दी जाए, ताकि यह सच्चा विद्वान बने। पूरा दरबार अकबर की उदारता की प्रशंसा करता है। चमकदार तारा सीख मॉरल। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। सच्ची बुद्धि वही है जो घमंड नहीं, विनम्रता सिखाए। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी बदले की भावना मनुष्य को अंधा बना देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी और कमेंट में बताएं आपको बीरबल की कौन सी चाल सबसे अच्छी लगी।